हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स। आज देखिए हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण। और ये जो बुक है आपकी, वो आपका पेपर है थर्ड, जिसमें 4 यूनिट होगी और इसके साथ में आप करेंगे प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट नहीं सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये आपका है पेपर थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो बचा है वो है रीजनल एनालिसिस, वो हम करेंगे लास्ट में। उम्मीद करते हैं वो साथ साथ यानी कि फेस टू फेस करें, क्योंकि उसमें वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये पेपर स्टार्ट किया है। और मैं चाहता तो फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर सकता था, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल या कहें तो थ्योरम बेस्ड पेपर है, जिसमें थ्योरम्स आपको पढ़नी है। तो थ्योरम्स को पढ़ने के लिए आपका हमारे सामने होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पूछना उसमें पूछने में अंतर होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस पेपर को स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की, कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना होगा। तो देखिए 4 यूनिट थी इसमें। तो ये बुक है आपकी संख्यात्मक विश्लेषण के नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सीबीएस की लेके आइए या आरबीडी या जेपीएस की लेके आइए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो परिमित अंतरकलन, समान अंतराल पर अंतर्वेशन, असमान अंतराल पर केंद्रीय अंतर्वेशन, प्रतिलोम अंतर्वेशन, ये सब चैप्टर जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं परिमित अंतरकलन। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर जो चैप्टर है फर्स्ट, उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है परिमित अंतरकलन। ठीक है, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। जो डिफरेंस होता क्या है, ठीक है, इसमें आपको जैसे पता चल रहा है डिफरेंस होता है अंतर। ठीक है, पहले हम सीख लेंगे ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये आर्थिक अंक का काम में है। तो देखिए साइंस में इसको हायर स्टडीज में और अपने कॉमर्स में, ठीक है, उद्योग और होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए हम मेनली न्यूमेरिकल एबिलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैट्रिक्स आदि, इनको हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, न्यूमेरिकल एनालिसिस की। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो हमारे पास अब इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए परिमित अंतरकलन जो होता है ना, वो x के स्वतंत्र मानों को, परिमित अंतरकलन इसके अंतर्गत x के स्वतंत्र मान ए बी में फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इस तरह का जो मान है आपके पास हमने कैलकुलस के अंदर लिया है ए बी। और अब हमारे पास 4 तरह के चर हैं, इसमें बहुत सारे स्वतंत्र चर हैं। ठीक है, उनमें समान अंतराल में परिवर्तन करने का अध्ययन करेंगे। कैसे अध्ययन करते हैं परिवर्तन करने का, तो देखिए अंतरकलन जो होता है उसमें एक होता है संकारक।
ठीक है, मान लेते हैं वाई बराबर एफ एक्स में स्वतंत्र चर एक्स के मानो, ठीक है, स्वतंत्र चर एक्स के मानो क्रमशः ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ठीक है, ऐसे ही करते करते ए प्लस एन एच, ठीक है। ये है सब चर के मान ए प्लस एच, ए प्लस एन एच, ठीक है। जहाँ पर क्या है, एच जो है वो पद अंतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ए प्लस एच, ए प्लस 2h और ए प्लस एन एच जो है वो पदों के अंतर है। यहाँ पर जैसे मानो फर्स्ट पद ए हो गया, तो ए में कुछ जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। फिर ए में फिर एच जोड़ता हूँ, अंतर है हमारे पास, तो ए प्लस 2h हो जाएगा। फिर प्लस में एच करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3h, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मान आते जाएंगे, जहाँ पर एच क्या है, पद अंतर है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एच क्या है, पद अंतर, एच का भी नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। और अब हम आपको कहाँ जा रहे हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो डेल एक अग्रांतर आगे बढ़ने का एक संकारक होता है, डेल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और डेल कैसे काम करता है, डेल कैसे क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। डेल एक ऑपरेटर होता है जो एफ एक्स यानी कि फंक्शन फलन में काम करता है। और कैसे काम करता है, ये काम कहता है आपसे कि मेरे से आगे वाले में से मुझे आप माइनस कर दो, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से मैं माइनस करता हूँ एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये अंतर होता है, यानी किसी भी फंक्शन के आगे अगर डेल लग जाता है, डेल इस तरह का साइन लग जाता है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि अगले वाले में से पिछले वाले या फिर कहें तो उसी वाले को माइनस करना है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर डेल स्क्वायर आ जाता है, मान लो डेल आ जाता है डेल स्क्वायर, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो देखो पहले अंदर डेल को लगा दो, फिर बाहर डेल को लगा दो, तो डेल अंदर डेल को लगा दो तो क्या देगा, वही जो पहले देखा था हमने, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच यानी कि ए प्लस एच, ए दे रखा ना, माइनस के एफ ऑफ ए, ठीक है। अब ए डेल बचा है बाहर, तो इसको क्या देगा, एफ ऑफ ए प्लस एच डेल के साथ में माइनस डेल के साथ में क्या देगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है डेल के साथ में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच है ना, एफ ऑफ ए आ ही रहा है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और उसमें फिर एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए में एक संख्या कौन सी होती है, बंटनता का नियम होता है, ठीक है। डेल जो है वो एफ के साथ भी आ जाएगा और एफ ऑफ ए के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसको दोबारा से डेल लगाता है, तो डेल लगा के क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और माइनस के एफ ऑफ ए है ना, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए आप माइनस माइनस क्या देगा, प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए, और ये जो एफ ऑफ ए है प्लस हो जाएगा कि माइनस से चिन्ह लगाए ना, दोनों तरफ माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, और माइनस माइनस का जाएगा प्लस एफ ऑफ ए, तो ये जाएगा कैंसिल,
तो ये जो बच जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये लिखा जाएगा मुझसे डेल ऑफ एफ ऑफ 2a। ठीक है, क्या मैं क्या लिखूंगा इसको, सॉरी कटने की जगह जुड़ जाएगा मेरे हिसाब से, माइनस 2 बार आया है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस, हाँ ए प्लस एच आएगा ना यहाँ पे, ए प्लस एच, ए प्लस खाली ए क्यों आएगा, तो ए प्लस एच और ए प्लस एच है वो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस से 2 ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का एफ ऑफ ए, राइट, 2 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ऑफ ए। क्लियर, दिक्कत नहीं। तो मैं इस दोबारा लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस 2h, ये वाला माइनस चिन्ह और माइनस दोनों मिल जाएंगे, क्या रहेगा माइनस के 2 एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस के माइनस प्लस एफ ऑफ। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। ये रूल है आपका, यहाँ पे डेल क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाता है डेल क्यूब। ठीक है, तो हम इस हिसाब से करेंगे सॉल्व, और यहाँ पे डेल क्यूब आ जाता है तो हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी बनती जाती है। हमने देखा कि डेल स्क्वायर जो आया था वो किसी किसी रूल के अकॉर्डिंग आया था, यहाँ पे डेल क्यूब कर देंगे तो डेल क्यूब वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो है n पदों तक हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। जितना ही मान हमको दे रखा है, जितना ही मान हमको दे रखा है कि उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेल क्यूब है और उस डेल क्यूब के अंदर क्या टर्म बन जाएगी। हम डेल क्यूब की अगर बात करते हैं तो डेल क्यूब के अंदर भी हमको क्या करना होगा, डेल इंटू या हम कहते हैं डेल स्क्वायर इंटू डेल एफ ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पहले हम यहाँ पर डेल स्क्वायर डेल को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी खुद से एक आगे माइनस खुद को माइनस करना होता है। ठीक है, खुद से एक आगे वाले में से खुद को माइनस करना होता है, राइट। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच, अब डेल लगा दो दोनों तरफ, डेल इंटू डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए, यानी कि एक डेल को मैंने भेज दिया अंदर और एक डेल रह गया बाहर। पर इसको हम करते हैं सॉल्व। तो डेल ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, तो ये रहेगा 2 माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ ए, यानी कि इसके अंदर मैं एक बार और लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस के 2 डेल एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डेल एफ ऑफ ए। क्लियर। तो डेल एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस 2 डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h,
ए प्लस एच से आगे कौन आएगा, ए प्लस टू एच ही तो आएगा। ए प्लस एच से आगे कौन आएगा, ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस के टू माइनस का वन, ये तो थ्री एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के टू और ये प्लस का वन, तो प्लस के कितने जाएंगे, थ्री एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस के एफ ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आया, ये पूरी टर्म बनी जिसमें चार स्टेप आए। इसमें कितने स्टेप थे, तीन स्टेप थे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है आपको कि कैसे कैसे काम चल रहा है। ये एन वाई टर्म भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो भी आपको समझ में ऐसा आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ, एक स्टेप बताता हूँ कि कैसे ये बना। मतलब कि वैसे तो ए प्लस थ्री एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस एच और एफ ऑफ ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए, ये तो था। सेम ऐसे यहाँ पर भी पहले तीन, फिर दो, फिर एक, फिर जीरो। ठीक है, लेकिन आगे का गुणांक देखो आप जरा, ये क्या बता रहे हैं, यहाँ आ रहा है वन, यहाँ आ रहा है थ्री, यहाँ आ रहा है थ्री, यहाँ पर आ रहा है वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए वन, ये टी बनता है ना, टी जानते ना आप, वन, फिर वन और वन कितना हो जाएंगे, यहाँ वन दो यानी दो टू, यानी दो वन। ठीक है, वन टू वन, यानी यहाँ पे वन, टू और वन थ्री, टू और वन थ्री और यहाँ दो वन, दो वन, थ्री और वन फोर, थ्री और थ्री सिक्स, थ्री और वन फोर और ये वन। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए जरा कि यहाँ पे फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे फर्क क्या पड़ा देखो, मतलब फर्क क्या है यहाँ पे देखो, आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, कुछ भी क्या है, कोफिशिएंट गुणांक क्या है, वन। यहाँ पे क्या है, माइनस के टू, यहाँ पे क्या है, प्लस के वन। राइट, तो यहाँ देखो आप, प्लस के वन, माइनस के टू, प्लस के वन, यानी कि प्लस से यहाँ स्टार्ट होगा, या माइनस या प्लस। फिर यहाँ पे देखो आप, प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो वन थ्री थ्री वन, देखो यहाँ पे वन थ्री थ्री वन। अगर इससे डेल फोर निकालूंगा मैं तो मैं सीधे यहाँ लिख भी सकता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसमें लिख लो आप वन फोर सिक्स फोर वन, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस फोर एच। ठीक है, माइनस के फोर, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। ठीक है, या फोर एच और फिर थ्री एच, फिर प्लस के सिक्स, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, फिर माइनस के फोर, एफ ऑफ ए प्लस एच और फिर प्लस में एफ ऑफ ए। देखो मैंने आपको बिना किसी दिक्कत के लिख दिया आपको, ताकि प्रॉब्लम ही नहीं, मैंने रिजल्ट लिख दिया सीधे। यार किसका मान है ये है मान डेल फोर एफ ऑफ ए का। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं एन टर्म भी। ठीक है, आपको बनानी आनी चाहिए। तो बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक अगले वाले पद में से पहले वाला पद या कहें तो खुद पद को माइनस करना होता है, ये होता है अंतर। ठीक है, डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी हद तक जो है आपके पास काम, मतलब कि आगे आएगा। तो ये डिफरेंस अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसे अग्रांतर भी बोलते हैं, आगे वाले में से खुद को माइनस करना है। तो हम इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिवनेस में आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपकी शुरुआत हुई थी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो अच्छे से पढ़िए। थर्ड पेपर है आपका, प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। ठीक है, इसमें भी फुल से फुल मार्क्स आने के चांस होते हैं, कई नंबर नहीं कटते हैं, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला बेस ही होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू।